नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम विश्व की भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें भी करेंगे विश्व के महत्वपूर्ण घास के मैदान की तरफ। जी हाँ, इम्पोर्टेंट फेमस ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। कई प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न हैं कि विभिन्न प्रकार के घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। तो चलते हैं विभिन्न प्रकार के घास के महत्वपूर्ण मैदानों की तरफ और वो किस देश में पाए जाते हैं। यहाँ आपको एक टेबल नजर आ रही है जिसकी प्रथम रो में आपको यहाँ फर्स्ट कॉलम पे नजर आ रहा है घास के मैदान यानी ग्रासलैंड। उसके पश्चात नजर आ रहा है यहाँ पर आपको प्रदेश यानी वह किस प्रदेश में या किस महाद्वीप में स्थित है या किस देश में स्थित है। उसके पश्चात यहाँ नजर आ रही है आपको एक ट्रिक। पहले चलते हैं सेकंड रो की तरफ और यहाँ पे लिखा हुआ स्टेपी। स्टेपी नाम का घास का मैदान यूरोप और नॉर्थ एशिया में पाया जाता है, यानी यूरोप और नॉर्थ एशिया महाद्वीप में स्टेपी नाम का घास का मैदान पाया जाता है। हमने इसको कैसे याद करा? स्टेपी से हमने लिया स्टेप, स्टेप यानी कदम, स्टेप यानी कदम। तो स्टेप से गिरा यूरिन करते, यानी मैं यूरिन करने के लिए जा रहा था और अचानक वहाँ पे स्टेप लगे हुए थे और एक स्टेप में ज़्यादा जो है वह उंगाल गया और पता चला कि स्टेप से मैं गिर गया। तो स्टेप से गिरा यूरिन करते, यहाँ स्टेप बता रहा है स्टेपी को, और यूरिन करते जो है उसमें यूरिन जो है वो यूरोप को बता रहा है। और क्योंकि यूरिन में नए के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं, तो नए बता रहा है NA नए यानी नॉर्थ एशिया। तो यूरोप और नॉर्थ एशिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वह स्टेपी कहलाते हैं। तो स्टेप से गिरा में यूरिन करते। अगला जो घास का मैदान है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है पुस्टाज। पुस्टाज नाम का घास का मैदान हंगरी में पाया जाता है। इसको याद करने का तरीका हमने ला पास्ता लाओ हंगरी हूँ मैं। हंगरी यानी भूखा हूँ। जब मैं भूखा था और सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर क्या मांग रहा था? पास्ता। तो पास्ता से बनेगा पूछताछ और हंगरी से बनेगा हंगरी। तो पूछताछ नाम का घास के मैदान हंगरी नाम के देश में पाए जाते हैं। और दोस्तों हंगरी आते हमें पता चल जाता है कि यहाँ की राजधानी बुडापेस्ट है। उसके पश्चात आपको पेरिस नज़र आ रहे हैं। ये घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, यानी USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि जो परियां पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? USA में। यानी जो एंजल्स पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? USA में। तो हमने इस तरह से याद कर लिया, परी बनाएगा पेरिस को और USA बनाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। उसके पश्चात आते हैं पंपास, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं वह पंपास के बारे में सर्वाधिक पूछा जाता है। पंपास आपको अर्जेंटीना में ज़्यादा पाए जाएंगे, यानी अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास नाम से जाना जाता है। हमने पंपास से बनाया पापा और अर्जेंट से बनाया अर्जेंटीना। तो इस तरह से आपको पंपास अर्जेंटीना समझ में आ जाता है, यानी पंपास नाम के घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उसके पश्चात वेल्ड नाम के घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। हमने इसको कैसे याद करा? वैलिडिटी गई साउथ अफ्रीका की, यानी जैसे रिचार्ज की अवधि होती है वैसे वैलिडिटी थी साउथ अफ्रीका की और वो वैलिडिटी उसकी एक्सपायर हो गई। तो वैलिडिटी किसकी गई? साउथ अफ्रीका की। तो वेल्ड नाम के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में। उसके पश्चात है डाउन्स। डाउन्स नाम के घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हमने कैसे याद करा कि क्रिकेट में अप एंड डाउन चलती रहती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी तो अप हो जाती है कभी डाउन। अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो अप और बैड परफॉर्मेंस करेगी तो डाउन। तो अप डाउन जो है वो किसकी क्रिकेट के अंदर चलता रहता है? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में। उसके पश्चात कैंटरबरी नाम के घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और न्यूजीलैंड को चारागाहों का देश भी कहा जाता है दोस्तों। तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। हमने कैसे याद करा? काटे हैं बेरी में, यानी जो खाने के बेर होते हैं उसके छोटे रूप होते हैं बेरी। तो काटे हैं बेरी में नए बताएगा न्यूजीलैंड को, काटे हैं बेरी कैंटरबरी को बताएगा कि कैंटरबरी नाम के घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। उसके पश्चात अगले घास के मैदान होते हैं सवाना, और सवाना नाम के घास के मैदान अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसको याद करने का तरीका हमने लिया कि मौसम बड़ा सुहाना है आज अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। तो मौसम बड़ा सुहाना है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। तो मौसम सुहाना ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका बताएगा ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को, और सुहाना बताएगा वहाँ के घास के मैदान को।
उसके पश्चात टेगा नाम के घास के मैदान यूरोप और एशिया नाम के महाद्वीप में पाए जाते हैं। आप चाहे तो इसको यूरो एशिया भी कह सकते हैं। तो हमने इस तरह से याद करा है कि ठेंगा दिखाते हैं यूरोप और एशिया वाले, यानी काम निकल जाने के पश्चात ठेंगा दिखाने की आदत दो महाद्वीपों की है। एक सबसे पुराना महाद्वीप जिसे आप यूरोप कहते हैं और एक जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या उसे एशिया कहते हैं। तो यूरोप और एशिया वाले काम निकल जाने के पश्चात क्या दिखाते हैं? ठेंगा दिखाते हैं। उसके पश्चात आता है दोस्तों आपका सेल्वास। सेल्वास नाम के घास के मैदान साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो हमने इस तरह से याद करा, सेल्वास को हमने बनाया सेवलॉन। तो सेवलॉन नाम का जो हैंड वॉश आता है वो साउथ अमेरिका में मिलता है। तो सेवलॉन नाम का जो हैंड वॉश आता है वो कहाँ मिलता है? साउथ अमेरिका में। तो इस तरह से आपको ये विश्व के महत्वपूर्ण घास के मैदान और उसके प्रदेश नजर आते हैं। आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी। जैसे हंगरी में तो पास्ता लेके आओ, और यूरिन करते करते मैं कहाँ से गिर गया था? स्टेप से गिर गया था। और परियां कहाँ मिलती है? यूएसए में। और पापा क्या आए थे? अर्जेंट आए थे। और वैलिडिटी जो है वो कौन से की समाप्त हो गई थी? साउथ अफ्रीका की। क्रिकेट में अप डाउन कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया टीम। और कांटे हैं बेरी के नए नए। और उसके पश्चात मौसम बड़ा सुहाना है कहाँ पे? अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में। और ठेंगा दिखाते हैं यूरोप और एशिया वाले। और सेवलॉन नाम का जो हैंड वॉश आता है वो कहाँ मिलता है? साउथ अमेरिका में। तो इस तरह से आपको ये ग्रासलैंड और रीजन समझ में आ जाते हैं। आइए चलते हैं, इसको एक बार हम नक्शे के द्वारा देखते हैं। ये आपको विश्व का महाद्वीप, विश्व के विभिन्न प्रकार के महाद्वीप और विभिन्न प्रकार के देशों का नक्शा नजर आ रहा है। और इसमें ये देखिएगा, यहाँ पे पूछताछ नजर आ रहे हैं, यहाँ पे स्टेप नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो है आपको मैनचूरिया ग्रासलैंड नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन नाम के जो है वो घास के मैदान नजर आ रहे हैं। यहाँ न्यूजीलैंड में आपको कैंटाबेरी जो है वो ग्रासलैंड नजर आ रहा है। और यहाँ प्रिटोरिया के पास में जो कि आपका अफ्रीका के इधर वाला एरिया है, यहाँ वेल्ड नाम के पाए जाते हैं। तो वैलिडिटी किसकी गई थी? अफ्रीका की। यहाँ आपको पंपास नजर आ रहे हैं। तो पापा अर्जेंट आने यानी अर्जेंटीना। और यहाँ यूएसए की बातचीत चलती है तो यहाँ विनीपेग और पेरियार्स नजर आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था परी कहाँ की अच्छी थी? यूएसए की। कहाँ की थी? यूएसए की। तो इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार के घास के मैदान को नक्शों के द्वारा भी आप इसको बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जो भूगोल का, विश्व का भूगोल में जो मैंने आपको विभिन्न प्रकार के घास के मैदान पढ़ाए हैं ये आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। दोस्तों इसी के साथ पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपको वापस मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।